मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद की गंध फैल गई है। कट्टरपंथी ईरान की जिद अभी तक नहीं टूटी है और अब इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ऐलान कर दिया है, इजराइल से दो हाथ फिर से तय है। यानी ईरान से लेकर इजराइल तक दोनों मुल्क अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। इस खास रिपोर्ट में देखिए, क्या मिडिल ईस्ट फिर शुरू होने वाली है नई लड़ाई। मिडिल ईस्ट में फिर से बड़े जंग का तूफान आने वाला है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब फिर से चरम पर है। साथ ही ईरानी अधिकारी आपस में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। कोई कहता है टकराव की नौबत नहीं आएगी, तो कोई दावा करता है कि युद्ध तय है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है हालात फिर उसी राह पर बढ़ रहे हैं जैसे 12 दिन के पिछले युद्ध से पहले थे। वहीं इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है, अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर शुरू किया तो हमला तय है। 12 दिन के युद्ध से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान की परमाणु गतिविधियां जारी हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू हो गया है। ईरान की मिसाइल साइट्स एक्टिव है। इजराइल की जासूसी सैटेलाइट्स निगरानी कर रही हैं। माना जा रहा है इजराइल के साथ 12 दिनों की लड़ाई में हांफने वाले ईरानी नेता बदले की आग में जल रहे हैं। कट्टरपंथी मुल्क परमाणु हथियारों को पाने की भी सनक नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है इजराइल का ईरान के साथ संघर्ष का नया चक्र शुरू हो सकता है। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू हो चुके हैं, जिससे ईरान के शासन को बड़ा झटका लगा है। अब शासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ताकि जनता के भीतर डर और गुस्से को इजराइल के खिलाफ मोड़ा जा सके और जंग की स्थिति तैयार की जा सके। अब खामेनेई के नजदीकी अखबार ने भी जंग के ऐलान का संकेत दे दिया है। ईरानी अखबार कायहान के मुताबिक ईरान फिर जंग लड़ने वाला है। ईरान अब सीधे इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा। इस जंग के परिणाम वैश्विक होंगे। ईरान एकजुटता और सैन्य शक्ति को प्राथमिकता दे रहा है। कायहान अखबार का संपादक हुसैन शरीयतमदारी खामेनेई के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में उसने साफ कहा है, ईरान की एकजुटता और सैन्य शक्ति ही अमेरिका और इजराइल की नाकामी की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कट्टरपंथी नेता गाजा युद्ध को खत्म करने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को भी अपनी हार मान रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये योजना सिर्फ हमास या हिजबुल्लाह नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रहार है। ऐसे में अगर यह योजना लागू हुई तो ईरान के कई मोर्चे धराशायी हो जाएगा, जिसके लिए ईरानी सेना कई तैयारियां कर रही है। मिसाइल और ड्रोन डिफेंस सिस्टम का अपग्रेड, इजरायली थार्ड सिस्टम का तोड़, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती, IRGC नौसेना की जंगी तैयारियां, अमेरिकी ठिकानों की निगरानी और जवाबी योजनाएं। ईरानी सैन्य अधिकारियों का दावा है उनकी नई हाइपरसोनिक मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिनका असर तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दिख सकता है और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी एयर और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कतर के अलउदीद एयरबेस पर रिफ्यूलिंग प्लेन और बमवर्षक विमान तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी में गश्त कर रहा है। वहीं ट्रंप ने भी हाल में कहा है, अगर ईरान ने परमाणु प्रोग्राम फिर शुरू किया तो हम फिर बम गिराएंगे और इस बार इंतजार नहीं करेंगे। ऐसे में क्या खाड़ी में फिर भीषण युद्ध देखने को मिलेगा? यही सवाल चारों ओर गूंज रहा है। यानी हालात फिर उसी मोड़ पर हैं, जहां हर तरफ अगर और लेकिन है। साथ ही ईरान की जिद कायम है और इजराइल के इरादे भी कमजोर नहीं पड़े हैं। ऐसे में ये तय है, ईरान और इजराइल के बीच ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व और बदले की जंग है। क्योंकि इस जंग में एक तरफ कट्टर धार्मिक सत्ता है तो दूसरी तरफ इजराइल का अस्तित्व। ऐसे में अगर ये जंग छिड़ी तो यह 12 दिन नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली तबाही में बदल सकती है और तब खाड़ी की लपटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक झुलसा सकती है। और यही वजह है पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इजराइल के अगले कदम पर टिक गई हैं।